हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैक प्रूफ सिस्टम पर। माय नेम इज़ शिवा और आज की इस वीडियो से हम जो हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स है उसकी जो सीरीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और हम इस सीरीज़ में हम जो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स से रिलेटेड जो भी टूल्स वगैरह होते हैं उनके जो थ्योरी वगैरह होते हैं वो हम सब कुछ इस प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो जैसे कि किसी कंप्यूटर से डिलीटेड फाइल्स को कैसे रिकवर किया जाता है, या फिर किसी कंप्यूटर की इमेज फाइल कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सब भी हम इस प्लेलिस्ट में सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये इतना समझने वाले हैं कि जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स है उसका क्या है, मतलब सिंपल से हम इसका इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ से ओके सो computer forensics is the process of using forensic techniques to investigate and analysis digital evidence। सो जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स है वो एक प्रक्रिया, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें जो फोरेंसिक्स की जो टेक्निक्स होती हैं, उसके जो टूल्स में वगैरह होते हैं उनका यूज़ करके जो डिजिटल एविडेंस, मतलब अब डिजिटल एविडेंस आप समझ सकते हो, जो प्रूफ्स वगैरह होते हैं उनको जो सबूत वगैरह होते हैं, जो डिजिटली सबूत होते हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर इन्वेस्टिगेशन में ही आता है, कंप्यूटर फोरेंसिक्स में। इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड नेटवर्क टू अनकवर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइबर क्राइम, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स और लीगल केसेस। सो जो हमारा कंप्यूटर फोरेंसिक्स होता है, इसमें क्या होता है कि जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू साइबर क्राइम या सिक्योरिटी इंसिडेंट, ठीक है, तो उसमें से हमें उसके जो एविडेंस होते हैं वो कलेक्ट करने पड़ते हैं इसी में। ठीक है, तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स हेल्प आइडेंटिफाई कल्प्रिट्स, रिवील द ट्रुथ एंड सपोर्ट लीगल प्रोसीडिंग इन आवर टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड। सो जो हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, इसमें जो हमारे कंप्यूटर जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनमें जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसमें ट्रुथ क्या है उसको जस्टिफाई करना, ये सब हमारा कंप्यूटर फोरेंसिक्स में ही आता है। सो ये तो हो गई मानो हमारे लैंग्वेज की बात। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, सो आप सब लोगों ने जो CID है वो लगभग आप सब लोगों ने देखा होगा। सो उसमें आपने देखा होगा डॉक्टर सालुके होता है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, जो कि एक फोरेंसिक्स ही होता है। ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है कि किसी भी छोटी से छोटी पार्ट का भी अगर उसको मिल जाता है तो वो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट बनाता है, उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह निकालता है, DNA वगैरह जाने क्या क्या निकालता है। ठीक है, सो उसमें वो क्या करता है, केमिकल्स के साथ करता है, मतलब एक टाइप से बोलो तो बाल की पूरी खाल निकालता है उसमें। ठीक है, और इसी टाइप से हमारी जो साइबर सिक्योरिटी होती है, इसमें भी एक कंप्यूटर फोरेंसिक्स होती है उसी टाइप से। सो इसमें हमें केमिकल्स के साथ नहीं, इसमें हमें कंप्यूटर की बाल की खाल निकालनी पड़ती है। ठीक है ना, मतलब जो भी, जैसे कि मान लो कि किसी बंदे का कंप्यूटर किसी हैकर ने हैक कर लिया, या फिर मान लो किसी कंपनी का कंप्यूटर हैक हो गया है। ठीक है, सो इसमें हमारा जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स है, इसमें हम फोरेंसिक्स टेक्निक्स का जो यूज़ करेंगे और उसमें से हम जो एविडेंस है, मतलब किस हैकर ने हैक किया, उससे जो प्रूफ हमें वगैरह वहाँ से मिलेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वो सारी हमें चीज़ें इसमें निकालनी पड़ती हैं, और ये सब जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स में आता है, मतलब अगर उस कंप्यूटर में कोई फाइल्स वगैरह डिलीट की गई हैं, लॉक्स वगैरह हैं, है ना, और भी जो फाइल्स वगैरह है उसके ISO इमेज बनाना वगैरह वगैरह, तो ये सब जो है वो हमारे कंप्यूटर फोरेंसिक्स में ही आने वाला। और इसके आगे जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि किसी कंप्यूटर में से हम कि जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं, हम सिर्फ रिसाइकल बिन की बात नहीं कर रहे, रिसाइकल बिन से भी अगर आपने डिलीट करते हैं तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये भी हम कंप्यूटर फोरेंसिक्स में ही पढ़ते हैं। और कुछ राइट ब्लॉकर्स भी होते हैं, उनके बारे में भी आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी फाइल की, मतलब किसी कंप्यूटर की या फिर किसी हार्ड डिस्क की इमेज फाइल कैसे बनाई जाती है, बिट टू बिट कॉपी कैसे की जाती है, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं इसी प्लेलिस्ट में। ओके दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की, तो आप मुझे वहाँ से DM भी कर सकते हो। और हाँ, जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पर भी प्लेलिस्ट से रिलेटेड कुछ कंटेंट वगैरह मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, सो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।